हेलो फ्रेंड, आज हम टाटा पावर स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट लिया अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके। ठीक है, इसका जब हम डेली चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में जो डेली चार्ट में दिख रहा है कि लो क्रिएट किया था 231 का। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ से मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट 60 से 70% तक यहाँ तक रैली रहा। उसके बाद स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के मैक्सिमम इसको रिस्पेक्ट देते हुए अप ट्रेंड ही रहा है। ठीक है, और वो 410 से स्टॉक इस पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इस दो ही एरिया जो 360 और 380 का एरिया होगा, अगर मान लीजिए कोई भी इस जगह पे सपोर्ट में अगर बाइंग किए होंगे तो उनका अभी गेन 15 से 20% का होगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि वो अपना स्टॉक में अभी बैठे रहें, कि हो सकता है यहाँ से बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। ठीक, क्योंकि लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट हो भी अच्छा वॉल्यूम के साथ। जो न्यू बायर है उनके लिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कि यहाँ से भी बाइंग एरिया हो सकता है, या फिर आपका जो 421 जो उसका लाइफ टाइम 425 का जो लाइफ टाइम हाई था वो 15 का वो एरिया रहेगा कि स्टॉक अगर करेक्शन होकर 415 के एरिया के आसपास मिलता है तो ये एरिया भी है न्यू बायर का एंट्री के लिए, कि इसके पास अगर हम बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए इस तरह से कि गैप अप खुले या 4-5% डेली ऊपर जा रहा है तो नया बायर के लिए एंट्री लेना तो पॉसिबल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी न्यूज़ के साथ या करेक्शन वगैरह होता है तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, को अगर एग्रेसिवली बाई करना चाहते हैं तो 10 डे मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस या फिर 10 डे मूविंग एवरेज के पास में जब भी स्टॉक मिलेगा तो उसको बाई कर सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इतना स्ट्रेच हो चुका है चार्ट। और अगर मान लीजिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी होता है तो अच्छा खासा उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ऑलमोस्ट 10 से 13% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा बाइंग एरिया है उनसे ऑलमोस्ट स्टॉक 4 से 5% तक अबव में चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5% तक का रहेगा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या क्या निकल के आ सकते हैं, जब हम फीब लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि स्टॉक ऑलमोस्ट इसका जो पहला टारगेट है उसके काफ़ी करीब है। ठीक है, लेकिन ये टारगेट तो इंट्राडे में भी होगा, लेकिन सेकंड टारगेट जो 507 कैरी है वो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि पहला टारगेट काफ़ी करीब है, इंट्राडे में भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 20% तक का यहाँ से, और दूसरा टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट हो जाएगा 30 से 37% तक, 33 से 37% तक यहाँ से सेकंड टारगेट होगा। तो काफ़ी अच्छा चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से रैली करे, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस देखेंगे मामूली से 3 से 4% तक का स्टॉप लॉस होगा। तो रिस्क रिवार्ड भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा बन रहा है, कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हैं तो दोनों में ही आपका रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर में जब काम हो रहा है तो स्टॉक उसमें भी काफ़ी अच्छा बैठता है। ठीक है, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट 20% तक का, सेकंड टारगेट आपका 35 से लेकर 37% तक का। तो अगर इसका रिस्क रिवार्ड देखेंगे तो 1:6 पहला होगा और 1:13 तक का। ठीक है, तो ये दोनों ही टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर तक का टाइम भी होगा, या फिर देखिए कभी अगर रैली आता है उस तरह का तो हो सकता है काफ़ी जल्दी भी हो सकता है 37% तक का। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।